गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग जीएस मेंस के पार्ट में पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले क्लासेस में हम लोग प्रियम्बल के जो सेगमेंट्स थे उस पर बात कर रहे थे। तो थोड़ा सा पीछे की बात को हल्का सा रिकॉल करने के बाद हम लोग आज से आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आपका जीएस में 2 पार्ट है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूँ कि आप अपने हर पार्ट पे अपना ध्यान रख सकें, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि कोई पार्ट कमजोर रहा तो आपको फाइनली अच्छा नंबर नहीं आता है। तो कहीं जुड़े रहने से आपको एक अभ्यास बनता है, एक रूटीन बनता है, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हर पार्ट को आपको पढ़ाते हैं, तो उसी बहाने कम से कम टच में रहते हैं। वैसे बहुत लोग हमने कोचिंग कम किया है, मैं एक किया था, पर हम बाद में पाए कि कुछ बात अगर करने से एक अभ्यास बना रहता है। उदाहरण के लिए अब 18 तारीख से डीआई चलेगा, तो डीआई का सर का 6-7 दिन का क्लास है, तो आप चाहें तो उसी दौरान में डीआई को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एक बार ऐसा भी लगेगा कि अरे डीआई तो ऐसे ही कर लेंगे, हमसे बन जाता है, आप हम बीटेक किए हुए हैं, हम आईआईटी से हैं, कई सारे। पर कई बार ऐसा कि आईआईटी वगैरह नहीं बन पाता है अचानक कई बार फंस गया कोई क्वेश्चन में, तो प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं सबको कहूंगा कि टच में रहने से आप डीआई की क्लास 18 तारीख से है, 4-5 घंटे का रोज दिन क्लास रहेगा। सर प्रैक्टिस का पेपर भी देते हैं, आप करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। कितने लोगों ने डीआई का किया है क्लास, कोई कुछ ठीक लगता है? बहुत सिंपल से बताते हैं और फिर प्रैक्टिस भी हम उसके बाद से करवाएंगे, तो आपको बड़ा फायदा लगेगा। तो डीआई आप करेंगे। उसके अलावा पेपर 1 में जो करंट है वो एक मतलब एक घटना है, लगातार हम उस पर भी काम करते रहेंगे, उस पर बहुत घबराना नहीं है। हिस्ट्री मेरा पार्ट है, आप निश्चित रहे, जो सबसे ये नहीं बोलेंगे वही बेस्ट है, पर जो उससे मतलब अगर आपको कोई मिले तो हमको लेके आइएगा, हम अपने आप में बदलाव कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप श्योर शॉट है पेपर 1 में अगर आपने डीआई संभाल दिया तो करेंट में और हिस्ट्री में हम लोग लीड पक्का लेंगे। नहीं, लड़ाई में जो लीड लेना होता है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीआई में थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हिस्ट्री में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पर समझदारी के साथ बोल रहे हैं कि आप अच्छा करेंगे, करंट में भी और हिस्ट्री में भी। पेपर 2 में जो करिकुलम है उसके 3-4 एस्पेक्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। एक पॉलिटी वाला सेगमेंट है जो कि दिखता है इजी, पर उसमें थोड़ा और गंभीरता में जाना, कुछ जगहों पे याद करना ताकि उसको छपैया कर सके, और कुछ जगहों पे जो करंट ओरिएंटेड है उसको लिख सके, ये नेचर होना चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और कुछ मंजेज उसमें मुझे मदद करेंगे। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी संजीव सर करवा रहे हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन तो एक ही आता है, पर उनकी अच्छी समझ है, मेंस के अच्छे पुराने टीचरों में से हैं, अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। उनकी क्लास 1 तारीख से दोस्तों होगा। आप अपने आइडिया के लिए 1 जुलाई से संजीव शर्मा सर की क्लास चलेगी, बीच में उपेंद्र सर की क्लास चलेगी, पर थोड़ा सा कुछ घरेलू का है, उस अनुसार से नहीं, कई बार किसी बच्चे का बर्थडे पड़ गया, कुछ पड़ गया, ऐसा चलते रहता है, तो वही देख करके, तो उस केस में शेड्यूल थोड़ा उनका आगे बढ़ेगा, मतलब तो ये रहेगा। तो पेपर 2 में ज्योग्राफी आप कर रहे हैं, वैसे साइंस इकोनॉमी, बीच में थोड़ा बिहार एस्पेक्ट के साथ आंसर राइटिंग पे कुछ मार्केंडेय सर भी आपको बताते रहेंगे ताकि आपका राइटिंग एबिलिटी में मदद मिल सके। आइए हम अपने सीधे पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी में मैंने सबको जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आप एक क्रम में रखिएगा। सबसे पहले मैंने 6 पेज का एक नोट्स दिया था जो हम लोग इंक्वायरी में भी देते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखे वगैरह बात, और उसी में पॉलिटी का टॉपिक लिस्ट भी दिया गया है कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरा 6 पेज वाला नोट्स मेरा पहला नोट्स है। एक नंबर 2 हमने दिया था एक क्वेश्चन बैंक,
पॉलिटी का आपको क्वेश्चन बैंक मिला था, वो 2 नंबर पे रख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है। सटीक मटेरियल बहुत काम करता है। भटकाव से आप दूर रहते हैं, आप उस चीज़ को बार-बार पढ़ कर के आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो लोग ले लेंगे। डीपीएसपी का है, कुछ एक आध जगह पॉइंट्स सही लिखा हुआ है, बट कुछ ऐड इसी में कर लीजिएगा, तो कंटेंट में उनको आसानी रहेगी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। तो जो पढ़ते हैं, जो लिए हुए नहीं, कई लोग ऐसे कि इंग्लिश उनको लगता था। देखिए, मेंस में जिसका बहुत अच्छा फ्लो वही इंग्लिश में लिख पाता है, ठीक है? तो ये नहीं कि जबरदस्ती कोई स्टाइल के लिए नहीं है, जैसे कि कुछ लोग का बहुत अच्छा है, तो जिनको इंग्लिश मीडियम का है वो डीपीएसपी ले लेंगे, प्रिएम्बल ऑलरेडी मिल चुका था। चलिए, पर हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले 6 पेज वाला नोट सबके पास है, जिसमें हाउ टू राइट अ गुड आंसर वगैरह लिखा हुआ था एक। दूसरा क्वेश्चन बैंक सबके पास है, जो टॉपिक का क्वेश्चन जरूर देखते चलिएगा। दूसरा टॉपिक क्वेश्चन बैंक वाला। तीसरा आपको मैंने कहा था टर्म्स वाला नोट्स था। टर्म का 2 पेज बांटे थे जो मैंने पढ़ाया भी है, तो तीसरा टर्म वाला नोट्स रख लीजिएगा। उसके बाद एक नोट्स देने वाले हैं, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसमें अपडेट करंट से हर टॉपिक के क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, इंपॉर्टेंट करंट की 2-1.5 साल में क्या घटनाएं घटी, उसको मैं टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगा, जो शायद एक पॉलिटी के लिए नया प्रयोग होगा, तो वो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। वो आपको मैं बुकलेट देने वाला, उस पर काम चल रहा है, जल्दी ही दे देंगे। और इसके बाद से सेक्शन 1 स्टार्ट किए हैं, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन है प्रिएम्बल टू फंडामेंटल ड्यूटीज तक, दूसरा सेक्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम, और उसके बाद से संसद, न्यायपालिका के बारे में। तीसरा सेक्शन में 3 टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध, दूसरा पंचायत, तीसरा चुनाव, और चौथा में है जो लोकतंत्र की प्रवृत्ति है। मैंने इस बात को कई बार बोला, कम से कम अपने क्लास के बच्चे टॉपिक से रूबरू जरूर हो गए होंगे, जिनका एकदम सबका दिमाग खुल गया क्या क्या टॉपिक है। सभी मेंस के बच्चे गंभीर होते हैं, पीटी के बच्चे भी होते हैं, पर उतना नहीं। पीटी में बहुत बड़ा सब आ जाता है, पीटी में कुछ आपको बोल देगा, अगर हंसी मजाक की तो और आपको बात करेगा खूब ज्यादा। मतलब कुछ आप बोलता भी रहता है, कुछ जोक मारे तो बड़का बड़का जोक मारेगा पीछे से करके, जो ऐसा बहुत नया दुनिया का नया रहता है। पीटी में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, हम नीचे देखते हैं सब पूरा, कोई जगह तो गाना ना गाते होता जाता करके। पीटी वाला सा का ग्रुप में बहुत प्रकार का आता है, सब घूमता उमता भी है। एक तो कहा कि सर बड़ी ट्रिप जल्दी ले चलिए, क्लास तो होते रहेगा। अरे यार, ऐसा ऐसा लड़का कुछ बोल देगा सब पीछे वाला सब। ट्रिप पीटी के बच्चों आप बोलिएगा इल्गिन लॉरेंस में हो तो नीचे चिल्ला चिल्ला के आईएलयू चिल्लाने लगेगा। पीटी का बच्चा कोई ठीक नहीं, किसके पास जाएगा। मेंस बच्चे सब गंभीर थोड़ा होते हैं, इंटरव्यू के सब बहुत गंभीर होते हैं। तो चारों सेक्शन में जो सबसे डेप्थ वाला के सेक्शन दोस्तों सेक्शन 1 है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 उस तरह का नहीं है। 4 तो पूरा एकदम करेंट टाइप से बात बना के लिख सकते हैं, पर 1 जो है थोड़ा डेप्थ वाला है। रियल पॉलिटी का शुरुआत में यही सब टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए मैं अपने अनुसार से पढ़ा रहा हूँ। हम प्रिएम्बल के बाद डीपीएसपी जाएंगे, फिर पार्ट 1 को सेंट्रल रिलेशन से जोड़ के देखेंगे, ताकि हर पार्ट हमारा एक साथ कवर हो सके। फिलहाल हम लोग प्रिएम्बल और डीपीएसपी पे बात करेंगे। अभी हमारे पास प्रिएम्बल का है, प्रिएम्बल आप सबके समक्ष है, मैं इस पे लिखवाऊंगा, फिर बाद में पहले एक बार आप उस कंटेंट को समझ बना ले, फिर अकॉर्डिंग टू जो आए हुए सवाल है उनको हम लोग मॉडल आंसर लिखेंगे। आए हुए मैंने यूपीएससी और अदर सवालों को भी हम ऐड करेंगे, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे नहीं, और उसमें चाहे एनसीईआरटी की लाइन हो, लक्ष्मीकांत या कोई पॉपुलर बात तो उसमें ऐड कर सकते। जो करंट की बात है वो भी हम ऐड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग प्रिएम्बल जो पढ़ रहे थे, प्रिएम्बल पे हम लोग पीछे में कुछ चीजों को कर लिए थे। अब हम लोग उसी में जो है एक बार थोड़ा सा दोहरा लेते हैं पीछे की चीजों को, और उसके बाद से जो टर्म था जस्टिस से स्टार्ट करना था, जस्टिस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछला जो सैटरडे को क्लास था उसमें हम लोग इस बात को सीखे थे। आइए हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे प्रिएम्बल का। सबसे पहले जो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र देखेंगे तो ओवरऑल पूछता है, कई बार उसमें नेचर पूछ देता है, कई बार उसका फिलॉसफी पूछ देता है। नेचर में मेनली 5 वर्ड का विशेष चर्चा करिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज। फिलॉसफी में चर्चा करिएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। लेकिन
फिलॉसफी जो 4 वर्ड है, नेचर वाला भी 5 वर्ड फिलॉसफी में आप डाल सकते हैं, पर डायरेक्टली फिलॉसफी कहा जाता है 4 वर्ड को, और डायरेक्टली नेचर कहा जाता है 5 वर्ड को। पूछे नेचर तो पहले 5 लिख लिए, फिर फिलॉसफी भी डाल दिए। पूछे फिलॉसफी तो पहले 4 लिख दिए, फिर नेचर भी डाल दिए। सारी बातें मिलती जुलती हैं, बस लिखने के शैली में मैं वो करवाऊंगा जो आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। फिलहाल सबसे पहले अपने नोट्स के साथ आ जाइए। हम लोग के पास एक, मैंने सबको कहा है कि जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो प्लीज एक व्हाइट पेज पर आप जो भी टॉपिक, अगर करंट का भी नोट्स जब मिलेगा तो व्हाइट पेज रखिए, वहां पे एक हेडिंग बनाइए प्रेम्बल, इसमें जिन जिन बातों की चर्चा की गई है उसका कीवर्ड को लिख लिया करिए। जैसे हमने लिखा सामान्य परिचय, आपने बोला 2 क्रांति, नेहरू का कोटेशन, वो सिंबॉलिक वर्ड जिसको देखते ही आपको नोट से याद रख सके। ये बहुत इजी लगता है कि ये इजी है, हम लिख लेंगे, पर आदमी लिख नहीं पाता है। जैसे मैं इस बार एकदम हम चाहेंगे जिसका मैथ अच्छा हो तो ठीक है, वो नहीं आएगा क्लास उसको, लेकिन अगर वो टेस्ट के दिन कम नंबर लाए तो उनको बहुत बेइज्जत करवाएंगे। बेइज्जत मतलब कुछ बोले बोलेंगे नहीं तो हाँ, बेइज्जत मन में कि बहुत आप तेज थे आप तो वो बेचारा डरे आएगा कि चल 2 घंटा बैठो। दोस्तों, कई बार इजी इजी चीजों को भी आदमी गलती करता है तो कर लेना चाहिए। ठीक है, डीआई को हल्के में मत लीजिए, डीआई भी गहराई से लीजिए। अगर 72 में आपका अच्छा तो क्या कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस तो कर लीजिए एक बार। 72 में 72 बन जाए तो कुछ सफलता आप खुद बताइए। पेपर 1 में अगर आपका 3 पार्ट है, 3 हिस्ट्री, 3 करेंट और 2 डीआई, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 3 में आप बहुत बेहतर में रहेंगे, मतलब ऐसा हमेशा पाया गया है। इसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और ये भी आपका लगभग अच्छा रहेगा या अच्छा में से रहेगा, तो क्या आप बताइए अच्छा नंबर आ जाएगा कि नहीं, 200 के आसपास भी आ सकता है कि नहीं। तो प्लीज इसको आप करिएगा। डीआई भी बहुत मैटर करता है। 2 क्वेश्चन किसको चुने, कैसे बनाए, स्टेप कैसे लिखे, लिखना समझते होंगे। कई बार आप सवाल बना रहे हैं, आप कई सब एक लाइन में उत्तर दे देता है कि ये हुआ अच्छा, पुराना आदमी जो होता है उसको लिखवा स्टेप्स अच्छा समझता है। तो ये सब मामलों में सेठ सर से मदद मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि आता है तब भी कर लेना है, और आलस नहीं। 5-6 दिन कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस टेस्ट होगा आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट करवाएगा। डीआई की बहुत जरूरत है प्रैक्टिस करने की। हिस्ट्री का देखे लगभग सब लोग अच्छा लिखाते रहता है, कोई बड़ा अद्भुत नहीं परिवर्तन है जिसके पूरा तनाव है कि क्या कॉपी चेक हो, वही ना आंसर वाला लिखाएगा। कोई देखे कुछ ये लिखा है थोड़ा मोड़ा का, तो कोई बहुत बड़ा तोप नहीं खेल रहा है, और जब लिखवा देंगे तो वो आप उसी को छाप लीजिएगा, उसी को यूज कर लीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे पॉलिटी का भी कहानी है। पॉलिटी भी अगर आपने बढ़िया कर लिया, पेपर 2 में गारंटेड पार्ट है, और एकदम लिखिए और छापिए। जैसे आपने इसका बना लिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संसार की 2 क्रांतियों, 1917 की रूसी क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 17 की रूसी क्रांति की अभिव्यक्ति है। अब ये लाइन लिखने के बाद हम इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रूसी फ्रांसीसी क्रांति से क्या चीजें हैं। तो 3 बातें हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। और रूसी क्रांति से क्या चीजें हैं, न्याय। तो हमेशा जो स्टेटमेंट्स होना चाहिए, आप चाहे तो यहाँ पे भी रोक सकते थे, 2 क्रांति की अभिव्यक्ति है, पर वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। पर वही आपने अगला भी लाइन लिख दिया कि इससे ये आदर्श बने, तो लगता है कि इसकी समझ बनी हुई है। तो है सिंपल बातें, इससे आपने शुरुआत कर दिया। फिर हमने दूसरा लाइन कहा कि आप चाहे तो पीछे में मैंने महत्व के कई कोटेशंस दिए हैं, पीछे के पेज में कई कोटेशन दिया हुआ है, चाहे वो किसी का भी आप लिख सकते हैं। नानी पालकीवाला का कि ये परिचय पत्र है,